नमस्कार बच्चों। बीए पाठ तृतीय वर्ष में आज अपन भगवद गीता में का प्रारंभ करते हैं। पहले किस तरह से अर्जुन भगवान कृष्ण के सामने अपनी स्थिति बता रहे हैं, उसी का समाधान करते हुए श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कुछ इस प्रकार से तैयार कर रहे हैं, उनको उत्तेजित करते हुए, युद्ध के लिए प्रेरित करते हुए, युद्ध के लिए उनको इस प्रकार से तत्परता दिखाते हुए इस प्रकार से कहते हैं कि क्लैव्यम मां स्मः गमः पार्थ न एतत्त्वम् उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ हे परंतप। हे पार्थ, हे अर्जुन, क्लैव्यम मागमस में है, कायरता को, नपुंसकता को, जो कमजोरी इस प्रकार से जो तुम झलका रहे हो अपनी बातों में, वो कहते हैं इस प्रकार से न त्वम एतत् उपपद्यते, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। युद्ध के मैदान में इस प्रकार की भावना का जो तुम परिचय दे रहे हो, ये क्षत्रिय व्यक्ति के लिए ठीक नहीं है। सामने कौन है, आपके आसपास कौन है, इस बात की चिंता क्षत्रिय को नहीं करनी चाहिए। जो तुम इस प्रकार से कायरता का इस प्रकार से अपने ऊपर आवरण ओढ़ रहे हो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, एक तरह से तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्यक्त्वा, त्याग दो, छोड़ दो। यानी तुम इस प्रकार से अपने आप को कमजोर सामने दिखा के, और जो इस प्रकार से मेरे सम्मुख इस प्रकार का जो अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हो, ये इसको छोड़ दीजिए। हे परंतप उत्तिष्ठ, यानी क्षत्रिय को अपने काम में तैयार रहना चाहिए। खड़े हो, युद्ध के लिए इस प्रकार से खड़े हो जाओ, और अपने मन में जो तुम्हारे अंदर जो दुर्बलता आ रही है, उस दुर्बलता को त्याग दो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जो तुम्हारे मन में इस प्रकार से नपुंसकता आ रही है, जो दुर्बलता आ रही है, जो इस प्रकार से कमजोरी महसूस कर रहे हो, यानी उसके लिए तुम इस प्रकार से तैयार हो जाओ। और उसको इस प्रकार से तैयार करते हुए फिर आगे कहते हैं, जब उनको तैयार करते हैं तो अर्जुन कहते हैं कथम भीष्मम अहम सख्ये द्रोणम च मधुसूदन इसुभि प्रतियोतश्यामि पूजा हारिये अरिसूदनम। कि हे भगवान, हे मधुसूदन, अहम संख्ये कथम इसुभि भीष्मम द्रोणम प्रतियोतश्यामि। अर्जुन अपने मन की पीड़ा बता रहे हैं कि कैसे मैं पितामह भीष्म और द्रोण आदि के सामने जाके इनसे इशुभि बाणों से इनका सामना करूं, कैसे इस प्रकार से इनसे युद्ध करूं। ये पूजा हारिये, यानी हमारे यहां संस्कृति में जो हमारे से बड़े हैं, उन बड़ों के सामने तो हम ऊंची आवाज में बात तक नहीं करते, और आप कह रहे हो कि इनसे युद्ध कीजिए। तो हे मधुसूदन, आप मेरे मन की शंका को इस प्रकार से दूर कीजिए कि मैं ऐसे इन लोगों से कैसे युद्ध कर सकता हूं। कि मैं, जो मेरे सामने खड़े हैं, जो मेरे आदरणीय हैं, मेरे पूजनीय हैं, ऐसे भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य जैसे, उनके सामने मैं बाणों से कैसे युद्ध करूं। यानी ये तो मेरे लिए वैसे ही आदरणीय है, वैसे पूजनीय है, और तुम कह रहे हो कि इनसे इस प्रकार से युद्ध करूं। ऐसे अर्जुन असमंजस में, धर्म संकट में पड़ के अपने मन की पीड़ा भगवान श्री कृष्ण के सामने कहते हैं कि जो मेरे सामने हैं वो मेरे गुरु और पिता में है, और आप कह रहे हैं कि इनसे युद्ध कीजिए। तो ये हमारे लिए संभव, हमारी संस्कृति में इस प्रकार की शिक्षा नहीं दी जाती कि अपने बड़ों से, अपने आदरणीय जनों के साथ में इस प्रकार का व्यवहार किया जाए। फिर अर्जुन अपने मन की व्यथा प्रकट करते हुए कहते हैं कि गुरुन हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षम अपिह लोके हत्वा अर्थ कामास्तु गुरु निहेव भुंजीय भोगान रुधिर प्रतिग्दान। कि जो अगर मुझे प्राप्त भी होगा, कि जिन महानुभावों को, जिन गुरुजनों को मार कर हत्वा यह लोके भैक्षम अपिय भोक्तुम, कि ऐसे इन गुरुजनों को न मारकर इस संसार में मेरे लिए एक तरह से मेरे द्वारा भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करना ठीक है, श्रेष्ठ है। कि मैं अपने आप को इस प्रकार से
महसूस कर रहा हूं कि ऐसे इनके सामने अगर युद्ध करके इनको मारूंगा या इनका वध करके अगर मुझे संसार के सारे सुख भी मिल जाएं तो वो मेरे लिए श्रेष्ठ नहीं है। और इनको न मार के संसार में भिक्षा मांग के इस प्रकार से अपना जीवन यापन करना वो मेरे लिए श्रेष्ठकर है। और इनको मार के अगर मैं जिस राज्य को प्राप्त करूंगा वो रुधिर प्रदिग्धान अर्थ कामान भोगेन एव भुंजिए, वो साम्राज्य मेरे लिए कैसा होगा? रुधिर प्रदिग्ध, खून से सना हुआ, ऐसे अर्थ और कामों का जो मैं भोग करूंगा, जिस साम्राज्य का मैं भोग करूंगा वो इस प्रकार से खून से सना हुआ होगा। वो इस प्रकार से ऐसे अर्थ और काम जब मैं उनका भोग करूंगा तो मुझे याद आएंगे कि कैसे मैं अपने पितामह और अपने गुरुजनों का, अपने आत्मीय जनों का वध करके और मैंने ये साम्राज्य प्राप्त किया है। कि हे भगवान, ऐसे इस असमंजस से मुझे बाहर निकालिए। क्यों? क्योंकि इस प्रकार की स्थिति में व्यक्ति ऐसा धर्म संकट में पड़ा हुआ है कि ऐसे इनको न मार के और अगर मैं संसार में भीख मांग के अपना जीवन यापन कर लूं वो मेरे लिए ज्यादा श्रेष्ठकर है। लेकिन अपने इस प्रकार से इन आदरणीय जनों का वध करके इस प्रकार से मैं अगर सांसारिक सुखों का भोग करूंगा तो वो मेरे लिए ठीक नहीं है। वो इस प्रकार से अर्जुन अपने मन की पीड़ा इस प्रकार से बताता है। फिर अर्जुन आगे कहते हैं, अपनी बात को स्पष्ट कर और आगे कहते हैं, न च एतद विद्यम कतरम नो गरियो यद वा जये यदि वा नो जये यान एव हत्वा न जिजीविषाम ते स्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्र। और फिर हे भगवान, हे मधुसूदन, मैं ये भी नहीं जानता कि जो हमारे सामने जिनके लिए मैं युद्ध कर रहा हूं उस युद्ध में हम दोनों में किस प्रकार से कतरत गरी है, यदि वा जयेम यदि नो जयेम, कि कौन श्रेष्ठ है और युद्ध में कौन जीतेगा। हम ये भी नहीं जानते कि हम में कौन इस प्रकार से श्रेष्ठ है, युद्ध में वो जीतेंगे या मैं उन्हें इस प्रकार से जीतूंगा। और यानेव हत्वा न जी विषाम, और जिनको मार के इस प्रकार से मैं जीना भी नहीं चाहता, वो सारे के सारा ते अवस्था प्रमुख धृतराष्ट्र, वो सारे के सारे जो मेरे धृतराष्ट्र के जो पुत्र है, मेरे भाई बंधु हैं, वो सारे के सारे मेरे सामने स्थित है। जो सामने खड़े हुए हैं वो सारे मेरे भाई बांधव हैं और आप कह रहे हैं इस प्रकार से इनको युद्ध कीजिए। पहली बात तो यह कि मैं युद्ध करना ही नहीं चाहता, और युद्ध अगर करूंगा भी तो इस स्थिति में फिर यह असमंजस की स्थिति है कि भाई युद्ध में कौन जीतेगा, वो श्रेष्ठ हैं या हम। इस प्रकार से हम दोनों में से जो सामने इस प्रकार से मेरे खड़े हैं वो सब मेरे आत्मीय जन हैं, सब मेरे भाई बंधु हैं। ऐसे जिनको मार के इस प्रकार से मैं जीना भी नहीं चाहता, वो सारे के सारे मेरे भाई बंधु धृतराष्ट्र के पुत्र इस प्रकार से मेरे सामने खड़े हैं। तो अब आप बताइए मैं इस प्रकार से इनसे कैसे युद्ध करूं। फिर आगे अपनी बात को स्पष्ट करते हुए आगे कहते हैं कि कार्पण्य दोषो अपत स्वभावा प्रच्छामि त्वयाम धर्म समूढ़ चेता यद श्रेय यह निश्चितम ब्रूह्य तन में शिष्य ते अहम शादी माम त्वयं प्रपन्नम। अपने आप को कहते कार्पण्य दोष से अपहत स्वभाव, कार्पण्य दोष से इस प्रकार से मेरा स्वभाव अभिभूत हो रहा है, मेरे मन में इस प्रकार से पीड़ा उत्पन्न हो रही है, मैं अभिभूत हूं इस प्रकार से, मैं इस चिंता में हूं इस प्रकार से कि क्या किया जाए, इस दोष को कैसे दूर किया जाए। वो कहते हैं ऐसे इस प्रकार से, और धर्म समूढ़ चेत, मेरा चित्त इस प्रकार से धर्म जो मैं निर्णय करने में एक तरह से असमर्थ हूं, जो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या करणीय है और क्या त्याज्य है। धर्म मेरा चित्त इस प्रकार से अनिश्चय की स्थिति में, अनिश्चित स्थिति में इस प्रकार से है। तो मैं आपसे प्रच्छामि पूछना चाहता हूं यद में निश्चिताम श्रेय, कि भाई जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो, जो मेरे लिए कल्याणकारी हो, जो जिसमें मेरा भला हो, वो बात आप मुझे बताइए। अहम शिष्य, कि मैं एक तरह से आपका शिष्य हूं और आप
जो आप मेरे लिए कल्याणकारी हो वो इस प्रकार से मेरे मेरे भले के लिए जो अच्छाई हो वो इस प्रकार से आप कहिए। इस तरह से अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने ये अनुनय विनय करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, इस प्रकार से तुम जो मेरे लिए कल्याणकारी हो वो इस प्रकार से मुझे वो मार्ग बताइए कि मैं करुणायुक्त कायरता और इस क्षत्रिय जो कुल क्षय जनित दोष से इस प्रकार से मेरा क्षत्रिय स्वभाव जो है अभिभूत हो रहा है। कार्पण्य दोष से कार्पण्य दोषो हत स्वभाव, करुणायुक्त इस प्रकार से ऐसा मेरा मन इस प्रकार से व्यथित हो रहा है, जो मेरे लिए कल्याणकारी है वो भी इस प्रकार से मैं नहीं समझ पा रहा हूं। इसलिए आप निश्चय करके और मुझे ये बताइए कि भाई मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। मैं एक तरह से आपका शिष्य हूं और आप अपने शिष्य को जिसमें मेरा कल्याण हो वो इस प्रकार से आप मुझे शिक्षा दीजिए। इस तरह से अर्जुन भगवान कृष्ण के सामने इस प्रकार से अनुनय विनय करते हैं कि भाई जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो वो रास्ता आप मुझे बताइए। जो सामने मेरे हैं वो सब मेरे भाई बंधु हैं, इसलिए जो कल्याणकारी हो वो मुझे बताइए। धन्यवाद।